आपको यह पता है कि जो कार के एड्स होते हैं वो कैसे कराए जाते हैं? तो हम अब इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि जो CGI ग्राफिक्स होते हैं इसे संक्षेप में कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी कहते हैं। इससे ही एड्स को शूट किया जाता है। इसमें ऐसे 4 चक्के वाले डिवाइस और कैमरे का प्रयोग किया जाता है। कुछ एड्स में रियल कार को भी रन कराया जाता है, लेकिन अधिकतर एड्स में ऐसा नहीं होता है। और आग को तो आप जानते ही होंगे और उसे आप देख भी सकते हैं, लेकिन एक आग ऐसी होती है जिसे हम आँखों से नहीं देख पाते हैं। इसे हम मेथेनॉल फायर कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आग लगता है वो हमें आँखों से नहीं दिखाई देता है। आपने एक चीज़ फिल्मों में देखी होगी कि जब चोर आता है तो उसे हाथों से पकड़ लिया जाता है, पर कभी आपने यह भी देखा है कि जब चोर पर कुछ फेंक देते हैं तो वो चीज़ चोर को अपने आप पकड़ लेता है। तो फिर वो चीज़ क्या है, जानने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 14। क्या आपने कभी सोचा है कि नेपाली कैलेंडर में विक्रम संवत पर आधारित है? यहाँ प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को नववर्ष मनाया जाता है। नेपाली कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में नेपाल में वर्ष 2077 चल रहा है। फैक्ट नंबर 13। तो आपको तो पता ही होगा कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के लोग जो पूजा करते हैं वो मूर्ति की करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि एक देश ऐसा भी है जहाँ पर एक जीवित देवी की पूजा होती है। देवियों को कुमारी मतलब कि कुंवारी कहा जाता है और देवी तलेजू का अवतार माना जाता है। ये देवियाँ बौद्धों और हिंदुओं द्वारा समान रूप से पूजी जाती हैं। त्योहार के दौरान इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। फैक्ट नंबर 12। क्या आप जानते हैं नेपाल का राष्ट्रीय पकवान मोमो है? यह बेहद जल्दी तैयार हो जाने वाला पकवान है। मैदे से तैयार होने वाले इस पकवान में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे मांस, चिकन और सब्जियां, ये तो तली हुई या उबली आदि की स्टफिंग की जाती है। इसे चटनी के साथ परोसा जाता है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि नेपाल में हिंदुओं का अनुपात दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है? 81% जनसंख्या हिंदू होने के कारण ये दुनिया का एकमात्र और अंतिम हिंदू राष्ट्र माना जाता है। वैसे नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसे नेपाली संसद द्वारा वर्ष 2006 में धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया था। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वेस्ट ऑस्ट्रेलिया आकार में महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े राज्य टेक्सास से 3 गुना बड़ा है? लेकिन यदि आबादी पर नज़र डालें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तुलना में टेक्सास की आबादी के 3 गुना बड़ा है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया आने वाले पहले यूरोपियन डच यात्री विलियम जैन्यूज थे, जिसने सन 1606 में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखा था। उसके बाद से यूरोपीय यात्री लगातार यहाँ आते रहे और वह इसे न्यू हॉलैंड कहा करते थे। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि फिनलैंड को यूरोप का प्रिजन ब्रेक कैपिटल कहा जाता है? वर्ष 2013 के रिकॉर्ड के अनुसार हर 10,000 कैदियों में से 1088 कैदी फिनलैंड की जेलों से भाग गए, जिसका कारण यह है कि फिनलैंड में खुली जेलें ओपन प्रिजन हैं, जहां कैदी आम लोगों के साथ आज़ाद घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं और ख़रीदारी भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। हिरण को तो आप जानते ही होंगे कि वो कैसे दिखते हैं, लेकिन एक दूसरे टाइप का हिरण होता है जिसे हम माउस डियर कहते हैं। यह दिखने में ऐसा लगता है जैसे यह चूहे और हिरण का मिक्सचर हो। सन 1990 में कहीं लुप्त हो गए थे और कहीं दिख नहीं रहे थे, और उन्होंने पूरी आशा छोड़ दी थी कि वो फिर से मिलेंगे, इसलिए उन्होंने यह भी कह दिया था कि वो लुप्त हो गए हैं।
नवंबर 2019 में इसे फिर से खोजा गया। इस माउस डियर हिरन का एक्चुअल टेक्निकल नेम चिवोटोरोटिन था। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है हमारा एक बाल करीब 100 ग्राम तक भार झेल सकता है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पूरे सिर के बाल का कलेक्टिव स्ट्रेंथ 8400 kg के बराबर होता है। मतलब आपका बाल टेक्निकली और थ्योरेटिकली भार सह सकता है। आपका बाल एक्चुअल में केराटिन नामक एक प्रोटीन से बना है। इस प्रोटीन से ही बाल का जन्म होता है। यह बहुत हार्ड प्रोटीन है और इसलिए ये बहुत मजबूत होता है। नंबर 5, क्या आपको यह पता है कि हाथी के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिससे वह पहचान लेता है कि कौन सा इंसान मेल अर्थात औरत बोल रही है या फीमेल अर्थात कौन सा आदमी बोल रहा है। ये हर किस्म के लोगों को पहचान लेता है। जैसे मान लो कोई आदिवासी मर्दों का झुंड आया जो उनका शिकार करना चाहता है तो यह आवाज़ से जान लेते हैं और एक झुंड में भागना शुरू कर देते हैं। और यदि कोई फीमेल आए, जो कोई वेस्टर्न आए हो या कोई नॉर्मल ह्यूमन हो और चाहे वो फीमेल के झुंड में आए हों, तो ये भी इस मामले में वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो आवाज़ से ही पहचान लेते हैं कि कौन सा प्राणी मेल है और कौन सा प्राणी फीमेल है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि चैडविक जिन्होंने न्यूट्रॉन्स का आविष्कार किया था, आपको तो यह पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों परमाणु के अंदर होते हैं। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था वो रदरफोर्ड, और जो कि प्रोटॉन का आविष्कार किए थे उनके स्टूडेंट थे। और रदरफोर्ड जो कि प्रोटॉन का आविष्कार किए थे वो चैडविक जिन्होंने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था वो उनके स्टूडेंट थे। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि साल 2007 में जेरेमी हार्पर एक ऐसे इंसान हैं जो 1 से लेकर 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए को अपने अपार्टमेंट में ऐसे पोज में काउंट किया और ये सारा एक लाइव वेब कैम में ब्रॉडकास्ट किया और इन्हें यह काम करने में 3 महीने लग गए। क्या आप सोच रहे हैं कि यह काम इन्होंने एक बार में ही कर लिया होगा? तो ऐसा नहीं, यह बीच में खाना पीना और सोना भी हुआ, लेकिन इनका काम हमेशा कंटिन्यू था। इन्हें इसके लिए गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स भी मिल चुका है। काउंटिंग करने के लिए इस लाइव स्ट्रीम प्रोसेस के लिए इन्होंने यह वर्क 18 जून 2007 से शुरू किया था और 14 सितंबर को कंप्लीट कर लिया था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि आपका जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इसे 2 मेडिकल स्टूडेंट ने सन 1925 में बनाया था। इसे बनाने में 1500 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लगा था। इनके द्वारा बनाया गया चित्र आपके शरीर के हर एक नर्व अर्थात नसों को दिखाया है। ये डायग्राम एकदम 100% सही बनाया गया है। पूरे दुनिया में ऐसे डायग्राम सिर्फ 4 ही मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 1, जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था, तो चलिए उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। आपने एक चीज़ फिल्मों में देखी ही होगी कि जब चोर आता है तो उसे हाथों से पकड़ लिया जाता है, पर कभी आपने यह भी देखा होगा कि जब आप चोर पर कुछ फेंक देते हैं तो वो चीज़ चोर को अपने आप पकड़ लेता है अर्थात रैप कर लेता है। इसका हम रियल लाइफ में भी प्रयोग करते हैं और हम इसे बॉल रैप कहते हैं। ये जो कंपनी है यह ऐसी ही चीज़ें बनाती है और यह यूनिक डिवाइस पुलिस के लिए होती है। इसका प्रयोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में चोरों को पकड़ने के लिए किया जाता है।